और ये काम सुनील नारायण के पक्का अपने गोती भाई ने भरे होंगे कि देख रहा है वो ब्लू जर्सी थोड़ी रेड रेड आरसीबी। और जी इतना भरोसा किया था मैंने पृथ्वी शॉ पे कि आज उसमें मैच में 85 में 204 रन बनाएगा और मैच जिता देगा और टारगेट को अचीव करके अपने हेटर्स की बोलते बंद कर देगा और सब कुछ कर लेगा। बट फिलहाल हेटर्स बहुत खुश हैं और मेरी बोलती बंद है भाई। पिछली बार जैसे अय्यर भाई ने टीम बताना भूल गया था ना कि प्लेइंग इलेवन क्या है मेरी, वैसे अब की बार भाई सुनील नारायण को ये बताना भूल गया कि हमने मिडिल ऑर्डर भी खिला रखा है, सारे रन उसको नहीं बनाने थे, ये बताना भूल गया भाई अय्यर भाई सुनील नारायण को। ये किसने सुनील नारायण कान भरे हैं, खैर मैं समझ गया किसने कान भरे हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आप सबको याद होगा कि रोहित भाई ने एक बार बताया था कि जडेजा जंगल में घुस के चीता को छेड़ता है, वैसे गोती भाई टीम में घुस के शेर जगाता है। सुनील नारायण एक हिंसक इंसान नहीं था पिछले 6 साल से। फिर गोती भाई आते हैं और भाई पिछले किन जन्मों के पता नहीं बदले याद दिला जाते हैं और भाई सुनील नारायण अपने वही काम करते हैं कि वो शरीफ इंसान हिंसक बन चुका है, बॉलर्स के लिए हैवान बन चुका है। और ये इंस्टा पे लोग कहते हैं भाई सुनील नारायण को डिफेंड करना, मैं डिफेंड तो कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है कि सुनील नारायण को लगातार 3 बॉल डिफेंड करवा के दिखा दो, फिर मैं करूंगा ये डिफेंड। पर कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, उसका डिफेंड के ऊपर छक्का जाता है, कैसे करेगा वो। और मुझे लग रहा था सुनील नारायण की सबसे बैटिंग को एंजॉय कर रहा था ना वो था सुनील नारायण, मतलब सुनील नारायण की सबसे बैटिंग एंजॉय कर रहा था वो था एम्पायर भाई, बहुत मजे आ रहे थे, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, सिर्फ ये करना है, छक्का दिखाना है, चौका दिखाना और कुछ करना ही रहा था, मजे तो उसके हैं भाई। इसलिए जब सुनील नारायण का एज लगा, जब एम्पायर नॉट आउट दे दिया और वो क्लियर दिख रहा है भाई, पंत ने जब रिव्यू मांगा था तब 1 सेकंड बची थी, टाइम पे रिव्यू मांग लिया था और फिर एम्पायर कहता मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं दूंगा, मतलब कि मैं तो मानता नहीं, ये टाइम पे रिव्यू लिया था और टाइम पे रिव्यू लिया गया था, एम्पायर ने माना नहीं, तो वो मजे कर रहा था भाई सुनील नारायण बैटिंग देख के, जब उसने नॉट आउट दे दिया चलने दो भाई। और वो कह रहा जी टाइम खत्म हो गया जी, अब नहीं चलेगा कुछ भी, ताऊ की माननी पड़ेगी भाई, दादा की तरफ नहीं जाने दी मैंने। बाकी का सर पूरी करी दिल्ली ने। पहले अपने बॉलर्स ने 1 ओवर में ईशांत शर्मा के 26 रन पड़े थे हाँ। और जो बॉलिंग में कमी रह गई वो अपनी कर दी थी कमी फील्डरों ने, उनकी भी यार फील्डरों की गलती नहीं है, क्या थी सारी बॉल लगभग स्टैंड में जा रही थी बार बार, तो भाई उनको एक आधी बॉल उनको ना जा तो भाई कंफ्यूज हो जाए हम क्या करा के ना, तो वे छोड़ देता बेचारा, क्या करी, गलती है कि भाई सारी बॉल स्टैंड में जा रही थी, एक आधी बॉल कैच नहीं, तो भाई सोच रहा कि वे पागल शाम क्या करा, तो वो था। और देखने में ऐसा लग रहा था कि सुनील नारायण की सिर्फ बॉडी है, दिमाग तो गोती भाई के पास, मतलब कि सुनील नारायण की बॉडी और दिमाग गोती भाई का, ये था। और ये काम सुनील नारायण के पक्का अपने गोती भाई ने भरे होंगे कि देख रहा है वो ब्लू जर्सी थोड़ी रेड रेड आरसीबी, बस इतना ही कहना था। फिर अच्छे से ख्याल रखा अपने सुनील नारायण ने दिल्ली कैपिटल्स का, बहुत अच्छे से, बस एक बार बताना जर्सी, बस ये 4 चौके 4 छक्के, जो सुनील नारायण की आज बैटिंग देख के जो मजा आ रहा था ना, मुझे तो सिर्फ आरसीबी की याद आ रही थी। जो सुनील नारायण स्ट्राइक रेट से मार रहा था ना, जो सुनील नारायण बल्ले से कर रहा था वो आरसीबी के गेंदबाज बॉल से करते हैं। और कितने का स्ट्राइक रेट था सुनील नारायण का, 217 का था। अगर 2 मिनट जोसेफ साहब से बात कर लेते ना, अलजा जोसेफ साहब से बात कर लेते तो वो तो सोचते मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि 245 के स्ट्राइक रेट से तो हमारे जोसेफ साहब रन दे देते हैं। बिहेव बैटर्स बिहेव। जब सुनील नारायण आउट हो गया था तब हमें लग रहा था कि भाई अब थोड़े रन कम बनेंगे, पर इतने में अपना रसल गर्म हो गया। और जब तक ईशांत शर्मा ने रसल को वो यॉर्कर बड़ी तगड़ी थी और वो यॉर्कर मार के हाई गर्मी करवाया, तब तक वो लेटा गया था भाई, बॉलर्स को लेटा गया था, दफन कर चुका था बॉलर्स को, बहुत लेट लाया ईशांत शर्मा, बहुत लेट लाया गया, पर यॉर्कर 1 नंबर की लगी भाई। और भाई जो श्रेयस अय्यर का रिव्यू था, मतलब कि श्रेयस अय्यर जिस पे आउट हुए एज लगा था, फिर ऋषभ पंत को सुनाई नहीं दिया भाई, लिया ही नहीं उसने रिव्यू, पता था लूंगा आउट होगा वो, मतलब कि श्रेयस अय्यर। फिर इसके बाद जो आएगा लॉर्ड रिंकू, वो रसल से 1 लेवल अप, क्या करेंगे आपके। अगर श्रेयस अय्यर आउट था तो लॉर्ड रिंकू इन था, और वो कितने स्ट्राइक रेट से खेल गया भाई, 325 स्ट्राइक रेट से खेल गया भाई लॉर्ड रिंकू, बढ़िया भाई। श्रेयस अय्यर की जगह अगर रिंकू सिंह को 1 नंबर ऊपर भेज देते ना, तो भाई ये 272 ना रह के 300 पार जाता, या 300 होता भाई स्कोर, 272 के पार
300 पार हो जाता है यार, अगर रिंकू आ जाता तो 3 छक्के और लगते, 300 तो हो जाता भाई। और फिर दिल्ली की बैटिंग में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ ऋषभ पंत की बैटिंग के अलावा लगातार 250 मार दी भाई ने, बता दिया मेरा कमबैक हो चुका है। 25 बॉल में 55 रन बनाए, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। सिर्फ ये देखने को मिला हमें, मतलब कि दिल्ली की बैटिंग में और किसी की बल्लेबाजी नहीं चली, सबकी कुटाई हुई है, सबको पिटा गया है बुरी तरह से। ऋषभ पंत एक अकेला ऐसा कीपर, लोत्ता कीपर बचा है जिससे बल्ले से रन आ रहे हैं, नहीं तो कोई कीपर के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। तो भाई ऋषभ पंत अपने वर्ल्ड कप के लिए पैकिंग कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। पिछले दिनेश कार्तिक भी लग रहे हैं कि हमारा नंबर कैसे भी आ जाए, प्लेइंग 11 नहीं तो 15 में तो आए भाई, 18 में तो आए भाई। तो और अब इनकी सुनिए भाई, जो हमारे बुलाया गया, हमने एक बढ़िया एक्सपीरियंस, मतलब कि हमारे प्रिय गोती भाई जो कहते हैं उनके बारे में सुनिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला है और कई बार बोला है कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, तो इसलिए आप एक छक्का ना मारें, आप इस मैच में 10 छक्के मारें। और जो आज हमारी टीम ने 272 रन बनाए हैं, तो मैच जीतना हमारा टारगेट है ही नहीं। हमारा टारगेट था कि कैसे भी करके 263 से आगे निकलें, ताकि बोलने के लिए कुछ रहे ही ना। और आप ये देखिए कि हमारी जीत से आरसीबी को कितना फायदा हुआ है, कि आरसीबी जब खेलती है तो वो पॉइंट्स टेबल में नीचे जाती है, और आज जब वो नहीं खेली तो वो 9वें से 8वें नंबर पे आ गई। तो क्या अब भी आपको इस बात पे शक है कि 97 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच नहीं था? आज वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब ठोक दीजिए, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।